जय जिनेन्द्र। डुअलिटी इन जैन फिलॉसफी की सीरीज के इस वीडियो में हम इंद्रिय अनिंद्रिय विषय को जानेंगे। इंद्रिय जीव के एक ऐसा चिन्ह है जिससे जीव की पहचान होती है। ये 5 प्रकार की है: स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षुः इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय। इनका संबंध क्रमशः त्वचा, जिह्वा, नाक, आँख और कान से है। अर्थात त्वचा से स्पर्शन, जिह्वा से रसन, नाक से घ्राण, आँख से रूप और कान से ध्वनि का ज्ञान होता है। एक जीव के मैक्सिमम 5 इंद्रियां हो सकती हैं और मिनिमम 1 इंद्रिय तो होगी ही। संसारी जीव इंद्रियों से रहित नहीं होता है। इसके साथ यह भी नियम है कि यदि किसी के 1 इंद्रिय है तो डेफिनेटली उसके स्पर्शन इंद्रिय ही होगी, चक्षु आदि नहीं। वैसे ही द्विंद्रिय के भी स्पर्शन और रसन इंद्रिय ही होगी, घ्राण आदि नहीं। इसी प्रकार त्रिंद्रिय के भी स्पर्शन, रसन और घ्राण इंद्रिय होगी, चक्षु आदि नहीं। स्पष्ट है कि एक चतुरिंद्रिय के स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु इंद्रिय ही होगी, श्रोत्र इंद्रिय नहीं। कोई जीव यदि सकल इंद्रियों वाला नहीं है, विकलेंद्रिय है, अर्थात द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, तो उसके इंद्रियों की प्राप्ति का क्रम क्रमशः ही होता है। ऐसा नहीं कि उसके कोई भी 2 या 3 या 4 इंद्रियां हो जाए। बहुत सिस्टमेटिक प्ररूपणा है। हम जानते हैं कि चेतना आत्मा का लक्षण है, लेकिन चेतना का विकास सभी प्राणियों में समान नहीं होता है। इसमें सदैव तरतमता रहती है। विकास का पहला सोपान हमारी इंद्रियां ही हैं। जिसके जितनी अधिक इंद्रियां, वह उतना ही अधिक विकसित जाति वाला प्राणी माना जाता है। यहाँ जाति शब्द का अर्थ समझें। अन्य दर्शनों में जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जातियां होती हैं, वहाँ भगवान महावीर ने जाति के निर्धारण का आधार इंद्रियों को बनाया। व्यक्ति के कार्यों जैसे सफाई, पढ़ाई लिखाई, व्यवसाय आदि को नहीं। अर्थात जिसके जितनी इंद्रियां, उसकी वैसी ही जाति होगी। कोई पक्षपात नहीं और ना ही कोई भेदभाव और ना ही कोई ऊंच नीच। जाति व्यवस्था का ये बहुत श्लाघनीय और अनुकरणीय स्वरूप है। जैसा जिसका क्षयोपशम, वैसी ही उसको जाति प्राप्त होती है। एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय वाली एकेंद्रिय जाति में पृथ्वी, अप, तेजस, वायु और वनस्पति के जीव होते हैं। स्पर्शन और रसन इन 2 इंद्रियों वाली द्विंद्रिय जाति में लट, सीप, शंख, कृमि, घुन आदि जीव होते हैं। स्पर्शन, रसन और घ्राण इन 3 इंद्रियों वाली त्रिंद्रिय जाति में चींटी, मकोड़ा, जूं, लीक आदि जीव होते हैं। स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षुः इन 4 इंद्रियों वाली चतुरिंद्रिय जाति में मक्खी, मच्छर, भौंरा, टिड्डी, पतंगा आदि होते हैं। पंचेंद्रिय जाति सकल अर्थात 5 इंद्रिय वाली है। इस जाति में तिर्यंचों के साथ मनुष्य, नरक, देव भी समाहित हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच के 5 प्रकार होते हैं: स्थलचर, जलचर,
नभचर, उरपरिसर्प और भुज परिसर्प। स्थलचर, स्थल पर चलने वाले चौपाए जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, शेर आदि। जलचर, जल में रहने वाले जैसे मछली आदि। नभचर, आकाश में उड़ने वाले पक्षी आदि। उरपरिसर्प, पेट के बल चलने वाले जैसे सर्प आदि। और भुज परिसर्प, भुजाओं के बल पर चलने वाले छिपकली आदि। 1 से 4 इंद्रियों तक के जाति नाम कर्म वाले जीव असंगी होते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय जाति के कुछ जीव संगी और कुछ असंगी दोनों प्रकार के होते हैं। पंचेंद्रिय असंगी जीव केवल तिर्यंच एवं मनुष्य गति के ही हो सकते हैं। नरक और देव गति वाले जीव सदैव संगी ही होते हैं। अब हम इंद्रियों के प्रकारों को जानें। इनके मुख्यतः 2 प्रकार हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय का संबंध पौद्गलिक शरीर से है, जबकि भावेंद्रिय का संबंध जीव से है। नाक, कान आदि की बाहरी और भीतरी पौद्गलिक रचना अर्थात आकार विशेष को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। द्रव्य इंद्रिय नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। यह शारीरिक रचना कहलाती है। इसके 2 भेद हैं, निर्वृत्ति द्रव्येंद्रिय और उपकरण द्रव्येंद्रिय। निर्वृत्ति शब्द का अर्थ है संस्थान, आकार विशेष। निर्वृत्ति द्रव्येंद्रिय के भी 2 प्रकार हैं, बाह्य आकार और आभ्यंतर आकार। इंद्रियों के बाह्य आकार भिन्न भिन्न होते हैं। सभी प्राणियों के मुख, नाक, कान आदि आकार से अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं। लेकिन 4 इंद्रियों के आभ्यंतर आकार शास्त्रों में उपलब्ध वर्णन के अनुसार एक जैसे ही होते हैं, जैसे श्रोत्रेंद्रिय कदम के फूल जैसा, चक्षुरिंद्रिय मसूर की दाल जैसा, घ्राणेन्द्रिय अतिमुक्तक फूल की चंद्रिका जैसा, रसनेन्द्रिय खुरपे जैसा। किंतु स्पर्शनेन्द्रिय का आभ्यंतर आकार भिन्न भिन्न अर्थात अपने अपने शरीर के अनुरूप ही होते हैं। अब हम निर्वृत्ति द्रव्येंद्रिय के पश्चात उपकरण द्रव्येंद्रिय को समझें। हमारी इंद्रियों के आभ्यंतर आकार अर्थात भीतर की मशीन में अपने अपने विषयों को ग्रहण करने की जो पौद्गलिक शक्ति है, उसे उपकरण द्रव्येंद्रिय कहते हैं। यह इंद्रियों के भीतर के आकार की शक्ति ही ज्ञान का साधन है। कभी किसी बीमारी, आघात या दवा आदि से यह उपकरण द्रव्येंद्रिय नष्ट हो जाए तो बाह्य आकार रहने पर भी इंद्रियां स्व विषयों को ग्रहण नहीं कर पाएंगी। द्रव्येंद्रिय को एक चाकू के उदाहरण से समझें। चाकू जो हमें दिखलाई पड़ रहा है, वो बाह्य निर्वृत्ति द्रव्येंद्रिय है, साधन है। अब उसकी बनावट जैसे प्लेन धार वाला चाकू, दांत वाला चाकू अथवा मक्खन लगाने वाला चाकू, इनको हम आभ्यंतर निर्वृत्ति आकार में परिगणित कर सकते हैं। इसके पश्चात हम उपकरण की पौद्गलिक शक्ति को समझें। अब उस चाकू की धार तेज है या कम है? दांत वाले चाकू के दांत तीखे हैं अथवा मंद हैं? वस्तुतः जानना कि छेदन शक्ति कैसी है। यदि इसके स्थान पर चक्षुरिंद्रिय को लें तो हमें समझना है कि आँखों द्वारा
देखने की शक्ति कैसी है, पावर है क्या, है तो कितना और कैसा। इसी प्रकार अन्य अन्य इंद्रियों की अपने अपने विषयों को जानने की शक्ति ही उपकरण द्रव्येंद्रिय है। अब हम वास्तविक इंद्रिय क्षयोपशम रूप भावेंद्रिय को जानें। इसके दो रूप हैं, लब्धि भावेंद्रिय और उपयोग भावेंद्रिय। ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने पर स्पर्श आदि विषयों को जानने की शक्ति की प्राप्ति लब्धि भावेंद्रिय है। जीव को ज्ञान करने की शक्ति का प्राप्त होना, लब्धि से जीव में योग्यता आती है। आत्मस्वरूप का ऐसा प्रकट होना कि जिसकी प्रवृत्ति से जीव स्पर्श, गंध, रूप, शब्द और रस को जान सके, और ये जानने की जो प्रवृत्ति है वह उपयोग भावेंद्रिय कहलाती है। उदाहरण स्वरूप हमने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी की प्राप्ति लब्धि और उसमें बैठकर बाहर जाना उपयोग हुआ। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के चार कार्यों को पुनः समझें। पहला, बाहर और भीतर की मशीन के आकार को प्राप्त करना। दूसरा, भीतर की मशीन की पौद्गलिक शक्ति का होना। तीसरा, क्षयोपशम से भावेंद्रिय में लब्धि रूप उस इंद्रिय को प्राप्त करना। चौथा, प्राप्त इंद्रियों को प्रयोग में लेना ही उपयोग भावेंद्रिय है। सारांश स्वरूप निर्वृत्ति और उपकरण इंद्रिय ज्ञान के साधन है। लब्धि ज्ञान की शक्ति है, प्राप्ति है, और अंतराय दूर होने से उस शक्ति का कार्य रूप में परिणमन होना उपयोग है। यह सदैव ध्यान रखना है कि क्रम में लब्धि इंद्रिय होने पर ही निर्वृत्ति, उपकरण और उपयोग इंद्रियां हो सकती हैं। अंतराल गति में अपर्याप्त अवस्था में भी जीव के पास लब्धि इंद्रिय होती है, अन्य निर्वृत्ति, उपकरण आदि नहीं। उपयोग का तो शरीर के बिना सवाल ही नहीं है। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भंते, आत्मा इंद्रिय सहित जन्म लेती है अथवा अनिंद्रिय अवस्था में? भगवान ने उत्तर दिया कि भावेंद्रिय की अपेक्षा से स इंद्रिय अवस्था में जन्म लेती है और द्रव्य इंद्रिय की अपेक्षा से अनिंद्रिय होता है। यहाँ भावेंद्रिय से लब्धि भावेंद्रिय जाने। ध्यातव्य बिंदु है कि सभी जीव एक समय में एक इंद्रिय का ही उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपयोग की दृष्टि से एक समय में सभी जीव एक इंद्रिय ही होते हैं। बहुत मार्मिक कथन है। भगवती सूत्र में एक इंद्रिय में 5 इंद्रिय का अस्तित्व बतलाते हुए कुछ वृक्षों के उदाहरण दिए गए हैं। कहा गया है कि सब विषयों को ग्रहण करने से बकुल वृक्ष मनुष्य की तरह पंचेंद्रिय है, फिर भी बाह्य इंद्रियों के अभाव होने से इसे पंचेंद्रिय नहीं कहा जा सकता है। और आगे सुने, बकुल वृक्ष में अतिशय रूपवान स्त्री के मुख से सुस्वादु शराब के कुल्ले करने से पुष्प निकल आते हैं। विरहक वृक्ष के नीचे कोई तरुणी सुमधुर स्वर से गाए तो वृक्ष पर पुष्प उग आते हैं। इससे श्रोत्रेंद्रिय के स्पष्ट चिन्ह परिलक्षित होते हैं। तिलक वृक्ष पर सुंदर स्त्री के आंखों के कटाक्ष से फूल खिल जाते हैं। इससे चक्षुरिंद्रिय के चिन्ह प्रतीत होते हैं। चंपक वृक्ष पर
विविध सुगंधित पदार्थों से मिश्रित जल के सिंचन से फूल प्रकट हो जाते हैं। इससे घ्राणेंद्रिय के स्पष्ट चिन्ह परिलक्षित होते हैं। इससे स्पष्ट है कि एकेंद्रिय जीवों में श्रोत्र आदि द्रव्येंद्रियों के अभाव में भी भावेंद्रिय का ज्ञान कुछ अंशों में देखा जाता है। वनस्पति में इसके स्पष्ट चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं, अर्थात इनमें भी इंद्रिय ज्ञानावरण का क्षयोपशम संभव है। केवली और सिद्ध दोनों ही अनिंद्रिय कहलाते हैं। केवली केवल ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात जहाँ इंद्रियों से ज्ञान नहीं करते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। वहाँ सिद्ध भी शरीर के अभाव में इंद्रियां न होने के कारण अनिंद्रिय कहलाते हैं। निष्कर्षतः इस लोक में जहाँ इंद्रियवान जीव हैं, वहीं अनिंद्रियता भी परिलक्षित है और पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का सहावस्थान है। अंत में इंद्रियों की अपेक्षा प्राप्त जीवों के अल्प बहुत्व के आंकड़ों को भी जाने। सबसे कम पंचेंद्रिय जीव होते हैं, अर्थात हम एक दुर्लभ जाति वाले हैं। उनसे चतुरिंद्रिय विशेषाधिक, उनसे त्रिंद्रिय विशेषाधिक, उनसे द्विंद्रिय विशेषाधिक, इनसे अनिंद्रिय अर्थात सिद्ध अनंत गुणे अधिक हैं। सिद्धों का इतनी अधिक संख्या में होने के पीछे कारण है कि इस स्थान में एंट्री तो है किंतु एग्जिट असंभव है। अतः वहाँ जीव एकत्रित होते जाते हैं और फाइनली जाने सिद्धों से भी एकेंद्रिय अनंत गुणे अधिक हैं। इसी अल्पा बहुत्व के साथ इंद्रिय अनिंद्रिय नामक टॉपिक संपन्न हुआ। जय जिनेंद्र।